तू चाहे जिस धर्म को मानता हो, जिस मत को मानता हो, मुझे उसका पक्षपात नहीं है। मात्र कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग से इस संसार मल का नाश होता हो, इस संसार सागर का नाश होता हो, उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचार का तू सेवन कर। पवित्रता का मूल सदाचार है। जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबा है, इसलिए जंजाल कम कर तो सुख रूप से जिंदगी लंबी लगेगी। तू चाहे जो धंधे करता हो, परंतु अपनी आजीविका के लिए अन्याय संपन्न द्रव्य का उपार्जन मत कर। वास्तविक सुख तो मात्र विराग में है, इसलिए आज जंजाल मोहिनी से अभ्यंतर मोहिनी को मत बढ़ा। सुयोजक कृत्य करने में प्रवृत्त होना हो तो विलंब करने का आज का दिन नहीं है, क्योंकि आज जैसा मंगलदायक दिवस दूसरा नहीं है। व्यवहार का नियम रख और अवकाश में संसार की निवृत्ति खोज। सत्पुरुष विदुर के कहे अनुसार, विदुर माने विद्वान पुरुष के, ज्ञानी पुरुष के कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य कर कि रात में सुख से सोया जा सके। कदम रखने पे पाप है, देखने में जहर है और सिर पर मौत सवार है, यह विचार करके आज के दिन में प्रवेश कर। यदि आज दिन में सोने का तेरा मन है तो उस समय ईश्वर भक्ति परायण हो जा, अथवा सतशास्त्र का लाभ उठा ले, सत्संगति का लाभ उठा ले। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना दुष्कर है, तो भी अभ्यास ही सबका उपाय है। चला आता हुआ बैर आज निर्मूल किया जाए तो उत्तम, और नहीं तो उसकी सावधानी रख। इस तरह नया बैर मत बढ़ा, क्योंकि बैर करके कितने समय का सुख भोगना है, यह विचार तत्वज्ञानी करते हैं। जिसके घर यह दिन क्लेश रहित, स्वच्छता से, शुचिता से, एकता से, संतोष से, सौम्यता से, स्नेह से, सभ्यता से और सुख से बीतेगा, उसके घर में पवित्रता का वास है। भले ही तू अपनी आजीविका जितना प्राप्त करता हो, परंतु यदि निरुपाधिमय हो तो उस उपाधिमय राज सुख की इच्छा करके अपने आज के दिन को अपवित्र मत कर। परिग्रह की मूर्छा पाप का मूल है। सरलता धर्म का बीज स्वरूप है। प्रज्ञापूर्वक सरलता का सेवन किया गया हो तो आज का दिन सर्वोत्तम है। यदि आहार करना हो तो पुद्गल के समूह को एक रूप मानकर करना, परंतु आहार लुब्ध नहीं होना। वेदनीय कर्म का उदय हुआ हो तो पूर्व कर्म स्वरूप का विचार करके घबराना नहीं। ममत्व ही बंध है और बंध ही दुख है। पुद्गल की हानि वृद्धि से खेदकिन या प्रसन्न मत होना। आत्म उपयोग कर्म त्याग का एकमात्र उपाय है। कोई बांधने वाला नहीं है, अपनी भूल से बंधता है। सन्मयसार जी में आता है ना कि ये कर्मों ने तुझे बांधा तो छोड़, छुआ तक नहीं है। अबद्ध पुट्ठ। एक को उपयोग में लाएंगे तो सब शत्रु दूर हो जाएंगे। एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम। अपने ध्यान में एकाग्र यानी अपने उपयोग को एक में लगा तो सारे कर्म शत्रु थर थर कांपते हुए दूर भग जाएंगे। विचार कर, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या बंधन है, क्या करने से बंधन चला जाए, कैसे छूटना हो। इन वाक्यों को अपने स्मृति पटल में गुदा ले, टंकोत्कीर्ण कर ले, बारंबार चिंतवन कर।
द्रव्य ऋण को चुकाने की चिंता करते हैं। द्रव्य ऋण का मतलब पैसा, अर्थ। द्रव्य ऋण को तो चुकाने की हम चिंता करते हैं, इसकी अपेक्षा भाव ऋण चुकाने की अधिक तत्परता रखें। माने अपने भावों की संभाल करें, अपने परिणामों की संभाल करें। सुख दुख दोनों मन की कल्पनाएं हैं। यहाँ पर सुख का मतलब लौकिक सुख है। क्षमा ही मोक्ष का भव्य द्वार है। नीति के विधान पर पैर मत रखना। संसार में रहते हुए भी तथा उसे नीति से भोगते हुए भी विदेही दशा रखना, यानी अपने को देह से भिन्न ही समझना। दुर्जनता करके जीतना वास्तव में हारना है, ऐसा मानना। सज्जनता संसार की अन्यताता में मात्र नित्यता रूप है। सज्जन यानी सत्यजन, यानी तेरा सत्य स्वरूप, वही वास्तव में सज्जन है, वही वास्तव में नित्य है। वरना तो इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय जैसी अनित्य अवस्था के बीच में एकमात्र वही नित्य है। सज्जनता नीति के मार्ग में समझदार मार्गदर्शक है। जो नीति है वह सकल आनंद का विधान है। आत्मा को जो सत्य का रंग चढ़ाए वह सत्संग है। जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री है। समस्वभावी का मिलना इसे ज्ञानी एकांत कहते हैं। गुणी के गुण में अनुरक्त हो जा। गुणी यानी तेरा भगवान आत्मा, अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के प्रत्येक गुण में अनुरक्त हो जा।